बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादी नामा के साथ मैं हूं साद अंजुम। या तो मैं जीत जाऊंगा या फिर मारा जाऊंगा, ये पैगाम है इमरान खान का डियाला जेल से अपनी कौम के नाम, जिस कौम के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा दी है, जिसकी कुर्बानियाँ अनगिनत हैं। और अब अल्लाह के बाद अगर वो किसी से उम्मीद लगाए बैठा है तो वो उसकी कौम है कि वो अपनी हकीकी आज़ादी के लिए ज़रूर निकलेंगे। और हम जिस अंदाज के मनाजिर देख रहे हैं और जगह जगह से काफ़िले अब जो इस्लामाबाद की जानिब निकल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जाग रहा है। और जो अब तक सो रहे हैं, इंशाअल्लाह चंद घंटे बाद वो भी जाग जाएंगे। जहां हुकूमत ने एक बहुत खौफ लोगों पर तारी किया और लोगों को कहा कि हम बहुत ही ब्रूटल अंदाज से पेश आएंगे, खाले उधेड़ देंगे और पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, वो हुकूमत लरज़ रही है, उसकी टांगें काँप रही हैं। और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक 70 जगहों पर उन्होंने कंटेनर्स लगा के मुख्तलिफ़ जगहों को बंद कर रखा है। मुख्तलिफ जो वुज़रा हैं, जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं, उनके घरों को जाने वाले रास्तों पे सिक्योरिटी बहुत सख्त है। वहाँ रुकावटें कि इनको डर है कि कहीं आवाम इनके घरों पर हमला ना कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई चोर चोरी करता है या जब कोई मुजरिम जुर्म करता है तो उसको सज़ा का खौफ हमेशा सताता रहता है, उसको हमेशा पकड़े जाने का खौफ सताता है। और इस वक्त यही हाल है इन सारी नाजायज़ हुकूमत के कारिंदों का, जो इस वक्त हमारे मुल्क पर काबिज़ हैं। और इस काबिज़ हुकूमत का ख़ात्मे के लिए और इसका कब्ज़ा छुड़ाने के लिए इस वक्त अवाम सड़कों पर निकल रहे हैं। हम सबको ना सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में इंसाफ और अमन लाए, बल्कि हमें ख़ुद भी अमली जद्दोजहद करनी है। अपने घरों से बाहर निकलना है, कम से कम अपने मोहल्लों में निकलना है, अपनी मेन शाहराहों पे निकलना है, अपने अपने शहरों में, और इजहार यकजहती करना है इस्लामाबाद पहुंचने वालों के साथ। हमने देखा कि 24 नवंबर के पहले से ही लोगों की जानें गई हैं। हमने देखा कि किस तरह से रास्ते बंद थे और एम्बुलेंस में एक मरीज़ इंतकाल कर गए। हमने देखा उस लाचार और मजबूर बाप को कि जिसकी छोटी इतनी प्यारी सी बच्ची, वो उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहता था, मगर रास्ता ना खोलने की वजह से उसका भी इंतकाल हो गया। और हमने देखा कि किस तरह से एक पीटीआई वर्कर के घर पर पुलिस ने रेड की और उसके बाद उसका भी भागते हुए इंतकाल हो गया। इन सब का खून और इनसे पहले जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन सब का खून इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगा। हमने हुकूमती फस्तायत देखी कि किस तरह उन्होंने एक बार फिर लोगों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की, उनका पूरे घर का सामान तोड़ डाला, उनके घर को तहस नहस कर डाला, औरतों और बच्चों पर हाथ डाला। और इन सब का क्रेडिट, इन सब का सहरा हमारे इंतहाई बहादुर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को जाता है, कि जिन्होंने अपनी बहादुरी से अवाम पाकिस्तान की खूब छितरौल की है, जिनकी बहादुरी से कई लोगों की जानें गई हैं, जिनकी बहादुरी की वजह से कई माँओं बहनों की इज्जतों पर हाथ डाला गया है। और ये उनको इसका क्रेडिट दिया जाएगा और उनको इसका जो रिवार्ड है वो भी इंशाल्लाह दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा, जितने अच्छे काम उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों के साथ किए हैं। बहरहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये वक्त इनकलाब है और इनकलाब ज़रूर आएगा और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। और मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब ने, हम सब ने इंशाअल्लाह इसमें अपना हिस्सा डालना है। 10-15 लाख पाकिस्तानी इमरान खान की गवर्नमेंट के जाने के बाद इस मुल्क से निकल गए। शायद उनके इस मुल्क से जाने की वजह से उनके घर के हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, मगर अगर ये 10-15 लाख मुल्क से निकलने के बजाय सड़कों पर निकल आते, अपने बस घरों से निकल आते, तो पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों और उनकी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का भला हो सकता था। तो दीज आर द डिसाइसिव मोमेंट्स, वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू पुट आवर पार्ट इन दिस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, तभी कुछ होगा, क्योंकि हरकत में बरकत है। अगर हमने सोचा कि कुछ नहीं होगा और हम अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो फिर तो यकीनन कुछ नहीं होगा। बट वी नो कि एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन। हम कुछ करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर होगा और हम सबको इस वजह से अपना हिस्सा डालना है, क्योंकि कौन सा उख्दा है जो वाह हो नहीं सकता। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। खुद ब खुद टूट कर गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। इस वक्त हुक्मरान लरज़ रहे हैं क्योंकि इनकलाब दस्तक दे रहा है और अल्लाह ने चाहा तो इस सारे जालिम निशान इबरत बनेंगे। आखिर में उन सब का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने सादी नामों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया
اور جب میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے لکھ نہیں پاتا تو وہ آ کے مجھے انکریج کرتے اور کہتے، مجھے یاد دلاتے کہ آپ کا اب تک سعدی نامہ نہیں آیا۔ ان سب کا بہت تہ دل سے شکریہ۔ باقی آپ کے پرسنل چیٹ باکس میں میرا آخری سعدی نامہ ہے، اور میں ایک اگلی میسیج میں لنک شیئر کر رہا ہوں اپنے واٹس ایپ گروپ کا جس کا نام سعدی نامہ ہے۔ اب سے اگر کوئی بھی سعدی نامہ دیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو تمام معزز قارئین سے درخواست ہے کہ اس گروپ کو جوائن کریں۔ خاص طور پہ جو کرٹکس ہیں، جو ناقدین ہیں، جو مخالفین ہیں، وہ تو ضرور کریں، کیونکہ بہت زیادہ ہمیں بھی سوچ کے دروازے نئے کھلتے ہیں جب مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں، اور وہ ایک اوپن پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا اور آپ کھل کر اختلاف بھی کر سکیں گے، آپ کھل کر جو ہے وہ اتفاق بھی کر سکیں گے۔ تو یہ بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس گروپ کو جوائن کریں۔ انشاءاللہ آگے جو بھی اپڈیٹس ہیں اور جو سعدی نامہ ہے اب آپ کو اس گروپ میں ملا کریں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔